नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखनऊ में राजस्व विभाग के जारी निर्माण कार्यों की सीएम ने की समीक्षा। संभल बुंदेलखंड में लगेंगे इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दोनों जगह वाराणसी और गोरखपुर की तर्ज पर होगा निर्माण। प्रयागराज में महाकुंभ मेले से पहले भंडारे का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को खिलाने के लिए मशीनों के लिए जा रही मदद। प्रयागराज में बसों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। ठंड और कोहरे की वजह से बसों में कम यात्री आ रहे हैं। सिविल लाइन डिपो के कंडक्टर ने कम यात्री और देरी से बसें चलने की बात स्वीकार की है। अमरोहा जिले में कई जगह पर बारिश हुई। झमाझम बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। तेज रफ्तार और बारिश के चलते रफ्तार पर लगी ब्रेक। बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी हुई। चित्रकूट में देर रात से लगातार बारिश जारी है। बारिश से बढ़ी ठंड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी देखने को मिल रही है। कारोबारों की चिंता बढ़ गई है। गाजियाबाद में बारिश के चलते कक्षा 8 तक के स्कूलों को 30 दिसंबर तक बंद कर दिया गया। तो वहीं कक्षा 9 से लेकर बड़ी क्लासों के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। सुबह 9 बजे के बाद ही सभी कक्षाएं चलेंगी। आगरा में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी। बारिश कभी तेज तो कभी हल्की हुई, लेकिन इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कन्नौज में नशे के विवाद में गोली मारी। दूसरी पत्नी के विवाद में गोली मारे जाने की बात सामने आई। संभल की घोसली राजा गांव निवासी युवक। ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। रायबरेली में ग्रामीणों ने 2 चोरों को पुलिस को सौंपा है और पकड़े गए चोरों को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पीटने के बाद चोरों को मुर्गा भी बनाया गया है। पुलिस ने चोरों को हिरासत में ले लिया है। हरदोई में किसान की जेब काटकर रुपए निकालने वाले 2 शातिर जेब कतरे गिरफ्तार। शातिर जेब कतरों ने पार किए थे 49,500 रुपए। पुलिस ने शातिरों को 43,500 के साथ गिरफ्तार कर लिया। बाराबंकी में ग्रामीणों ने हल्का लेखपाल सहित एसडीएम पर लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की गई। गलत तरीके से अंश निर्धारण कर विपक्षों को जबरन कब्जा दिलाने का आरोप लगाए जाने की बात सामने आई है। मेरठ में कक्षा 8 तक के छात्रों की छुट्टी के आदेश। डीएम दीपक मीणा ने भारी बारिश को देखते हुए निर्देश दिए। हरदोई पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षक व उप निरीक्षकों को तबादले किए हैं। पुलिस अधीक्षक ने 13 निरीक्षक व 9 उप निरीक्षकों के तबादले किए। विजय कुमार को पुलिस लाइन से सवाजपुर कोतवाली का प्रभार मिला। पीलीभीत में टाइगर रिजर्व के अंदर हाथियों के घुसने से हड़कंप मचा। हरिपुर रेंज के जंगलों के बाद चूका स्पॉट के पास पहुंचे हाथी। चूका स्पॉट में डीएफओ ने पर्यटकों के वाहनों का आवागमन बंद किया। हमीरपुर में एक्सीएन ने ओटीएस को लेकर घर घर जाकर विद्युत उपभोक्ताओं को किया जागरूक। अधिक बिजली बिल बकाया होने के बाद जमा न करने वालों के काटे गए कनेक्शन। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में अब केवल 2 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे प्रशासन ने मॉक ड्रिल की है। फर्रुखाबाद में भाजपा नेताओं का ऐलान। जनपद की संस्कृति से नहीं होने देंगे खिलवाड़। 31 दिसंबर को मधुर मिलन गेस्ट हाउस में हो रही न्यू ईयर पार्टी का विरोध कर रहे भाजपा के नेता। बेहट में खनन तस्करों ने नायब तहसीलदार की गाड़ी में मारी टक्कर। अवैध खनन के वाहनों की चेकिंग पर निकले थे नायब तहसीलदार। अधिकारियों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे खनन तस्कर। देवरिया में अज्ञात महिला की अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। शव का चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है, जिससे पुलिस को शव का शिनाख्त करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में सीबीआई नारकोटिक्स क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर लाखों की ठगी करने वाला जालसाज गिरफ्तार हुआ। जबलपुर में 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत। मृतक की पहचान निवासी अभिनव बेन के रूप में हुई है। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के पनकी रोड पर युवती के साथ एक शौधों ने अभद्रता कर दी और शौधों ने पत्थर उठाकर युवती पर हमला करने का भी प्रयास किया। कानपुर में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। पुलिस अब मारपीट करने वाले युवकों की तलाश में जुट गई है। जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही गई है। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने हरियाणा के करनाल में दयाल सिंह स्कूल की एक छात्रा के द्वारा क्षुद्र ग्रह की खोज की आधिकारिक पुष्टि की। इस क्षुद्र ग्रह का नाम इसकी खोज करने वाली छात्रा के नाम पर दीक्षा रखा गया है। कौशाम्बी में बैटरी दुकानदार से मारपीट का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जैसे जैसे साल 2024 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, नया साल करीब आ रहा है। गोवा के समुद्र तटों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। बहराइच में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया है। पुलिस तलाश कर रही है। हरदोई के सीडीओ ने विकासखंड कार्यालय और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विकासखंड परिसर में सहायकों को सुधार के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई ने दूसरे अधिकारियों के साथ शुक्रवार को महादेव मंदिर, अमृतकूप तीर्थ और आसपास के कुओं का निरीक्षण किया है। अम्बेडकर नगर में स्वामित्व योजना को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने आबादी की जमीनों की मालिकाना हक दिलाने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव के मकानों और जमीनों का सर्वे कराया।
उत्तर प्रदेश के संभल में 24 नवंबर को हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन ने कई बड़े कदम उठाते हुए कोटपुरी मोहल्ले में स्थित शाही जमा मस्जिद के सामने नई चौकी बनाने का फैसला लिया। गाजीपुर यूपी कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बयान देते हुए कहा कि अति पिछड़ों के आरक्षण को सपा बसपा ने लूटा। कहा कि सपा बसपा कांग्रेस आरक्षण के वर्गीकरण की बात क्यों नहीं करते। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पीजी सेमेस्टर एग्जाम का शेड्यूल जारी। एमएससी बॉटनी सहित 15 पाठ्यक्रमों का शेड्यूल 13 जनवरी से होंगे एग्जाम। कासगंज में नवागत पुलिस अधीक्षक अंतर शर्मा ने पदभार संभालने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्यभार और कार्यालय पर मीडिया कर्मियों के साथ वार्ता भी की है। लखनऊ में सड़क हादसे के बाद कार में लगी आग। कार सवार को हादसे के बाद पलटी कार से बाहर निकाला गया। हादसे का शिकार होने के बाद पलटी हुई कार में आग भी लग गई। महाराजगंज में चोरों के गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़। गैंग के 3 अन्य सदस्य भी गिरफ्तार। बड़ी ज्वेलरी की दुकानों पर चोरियां करते थे बदमाश के पास से जेवरात भी बरामद हुए हैं। गाजियाबाद में रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी पार्क करने को लेकर 3 युवकों के बीच जमकर मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो का संकलन किया। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में चलते लात घुसे एम्बुलेंस ड्राइवरों ने पैसे के बंटवारे को लेकर मारपीट की। पुलिस ने हिरासत में लिया। बलिया में आम आदमी पार्टी के नेता वदूजा द्वारा अरविंद केजरीवाल को भगवान कहे जाने पर सलीमपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद रामाशंकर ने मौन समर्थन किया। सांसद ने कहा हमारे यहाँ तो पेड़ में भी आस्था है, वहां भगवान है, कौवा भी भगवान है। हरदोई में प्रेम प्रसंग में 2 पक्ष आपस में भड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सड़क हादसे के बाद कार में आग लग गई। कार सवार को हादसे के बाद पलटी कार से बाहर निकाला गया है। रामपुर में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के बाद 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर दिया गया। लखनऊ में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार। अगला पहिया टूटने से हादसा। पार्किंग से लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। रायबरेली में दबंगों ने अपर अभियंता को पीटा है। घायल जुई राहुल वर्मा अस्पताल में भर्ती। राही ब्लॉक के दोहरी गांव में बन रही पानी की टंकी। जल जीवन मिशन के तहत कराया जा रहा निर्माण। नवाबगंज में रामताल मंदिर के परिसर में युवती का शव पेड़ पर लटका मिला। युवती का शव पेड़ पर लटकता देखकर इलाके में सनसनी फैली। सूचना पर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटे हैं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में नाबालिग का शव मिला। 15 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मचा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। मथुरा सांसद और स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी ने मथुरा वृंदावन वासियों से अपील करते हुए कहा कि कचरे को सही तरीके से अलग करें और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाएं। हम सभी को मथुरा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। कन्नौज में अवैध शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग की अचानक कार्रवाई से हड़कंप मच गया। अवैध शराब माफियाओं पर आबकारी विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 40 लीटर अवैध शराब से 700 किलो लहन बरामद कर मौके पर नष्ट कर दिया है। महाराजगंज में चोरों के गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़। शातिर बदमाश बबलू के पैर में गोली लगी। गैंग के 3 सदस्य भी गिरफ्तार हुए। बड़ी ज्वेलरी की दुकानों में चोरी करते थे। ICAI रिजल्ट्स में लखनऊ के मेधावियों को दबदबा। युक्ति अग्रवाल को मिली पहली रैंक। दूसरे स्थान पर रहे कुशाग्र अग्रवाल। गाजियाबाद में मुठभेड़ में गोकश गिरफ्तार। पुलिस को देख आरोपी ने फायर किया। आत्मरक्षा को पुलिस ने मारी गोली। गोकश पैर में लगने से घायल हो गया। गाजीपुर में सीएमओ ने मंत्री की चरण वंदना। सार्वजनिक रूप से पैर छूकर आशीर्वाद दिया। एक स्कूल के कार्यक्रम में पहुंचे टोपी राजभर। मंच पर डॉक्टर सुनील पांडे ने मंत्री के पैर छुए। इटावा में पुलिस ने अंग्रेजी शराब तस्कर के मामले में एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 550 बोतल ओल्ड मॉन्क शराब और शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई पोलो TDI कार भी बरामद कर ली गई है। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत आपातकालीन स्थितियां विशेष रूप से भगदड़ और चिकित्सा संकट से निपटने के लिए स्टेशन की तैयारी का आकलन करने के लिए प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रायबरेली कमिश्नर रोशन जैकब और IG प्रशांत कुमार महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। अधिकारियों ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। बुलंदशहर में 4 दिन पूर्व अधेड़ सोमवीर की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पिता पुत्र के रिश्ते को कलंकित करते हुए बेटे अमित ने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने निगमबोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। उज्जैन में नौकरानी ने ज्योतिष का अश्लील वीडियो बनाकर 4 करोड़ ऐंठे। घर पर 45 लाख कैश 55 लाख के गहने मिले। मामले में मां बहन को गिरफ्तार किया गया। मौके से पति और प्रेमी फरार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शहर के रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए भोपाल की सड़कों पर उतरे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि ठंड के महीने में बेघर लोगों को मदद की उचित व्यवस्था की जाए। खराब मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पुलिस ने जनता और पर्यटकों की मदद के लिए पूरे जिले में टीमें तैनात कर दी हैं। जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल और दूरदराज के कई इलाकों में खराब मौसम का असर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर, राजौरी, रामबन और बारामुल्ला समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, जिससे लंबे समय तक चला आ रहा सूखा खत्म हो गया। श्रीनगर में इस मौसम की पहली बर्फबारी है।
जबलपुर में झमाझम तेज बारिश ने ठंड बढ़ाने के आसार। मौसम विभाग ने जताई ओले गिरने की संभावना। कई जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ चेतावनी की आशंका। कश्मीर घाटी में तीव्र शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और कई इलाकों में तापमान शून्य से कई डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। कश्मीर घाटी में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी परिसर से कई इलाकों में यातायात बाधित हो गया। लगातार बर्फबारी की वजह से इलाके में 101 सड़कें और प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिए गए। मोगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 युवकों को 500 ग्राम गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरदोई में पुकलैंड मशीन की चपेट में आकर 15 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इंदौर में एक युवती का 0 एफआईआर पर कोतवाली पुलिस ने शादी के नाम पर शारीरिक शोषण करने और अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जबलपुर में नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने नवजात की शव देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर कार्रवाई करते हुए जांच आगे बढ़ा दी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, रूस, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत दुनिया भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। फरीदाबाद में युवती का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। अभ्यास डीएम प्रियंका निरंजन के निर्देशन में किया गया। यमुनानगर में सहारनपुर अंबाला हाईवे पर एक ट्रॉली के पीछे चल रही 5 कारें आपस में टकरा गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं, लेकिन गाड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुजरात में भुज के शिशुकुंज इंटरनेशनल फाउंडेशन ने हाल में अनोखी यात्रा आयोजित की है। फाउंडेशन ने तमिलनाडु के रामेश्वरम से भुज तक ऑटो रिक्शा यात्रा का आयोजन किया। पश्चिम बंगाल में हुगली की नमिता नहीं भूल पाई है 2004 के सुनामी का दर्द। सांपों से भरे जंगल में दिया था बेटे को जन्म, नाम रखा सुनामी। यमुनानगर में 3 युवकों पर नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 युवकों की मौत जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। गुजरात अपराध जांच विभाग ने मेहसाणा जिले के एक गांव से कथित पूंजी स्कीम संचालक भूपेंद्र सिंह जाला को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। देश और दुनिया भर में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं जम्मू में रहने वाले कश्मीरी पंडित उन्हें समुदाय के कल्याण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद कर रहे हैं। मणिपुर के इम्फाल इस जिले में हथियारबंद लोगों के साथ मुठभेड़ से एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 2 लोग घायल हो गए। पहाड़ी क्षेत्र के हथियारबंद लोगों ने जिले के संसाबी और थमना पोकपी गांवों में बंदूक और बम से हमले किए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई है। असम में गुवाहाटी शहर के घनी आबादी वाले कुमारपारा इलाके में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक घर के अंदर एक तेंदुआ घुस गया। अधिकारियों ने माने तो तेंदुआ पास की पहाड़ियों से भटककर रिहायशी इलाके में आ गया और घर में जा घुसा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में लाखों रुपयों का कच्चा माल, तैयार माल और मशीनरी जलकर राख हो गई। बर्तन निदेशालय ने भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामा राव और कुछ अन्य व्यक्तियों को फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फार्मूला ई रेस के दौरान कथित भुगतान अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में अगले महीने पूछताछ के लिए बुलाया है। आधिकारिक सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने प्रस्तावित रोपवे परियोजना को स्थगित करने और माता वैष्णो देवी मंदिर के आधार शिविर कटरा में हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा करने सहित अपनी मांगों को लेकर 72 घंटे के लिए बढ़ा दिया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।